देखो यहाँ पर ये गद्यांश है और गद्यांश इतना मस्त वाला है ना कि बस क्या है बताइए, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमें आने वाला है। तो यहाँ पे देखो गद्यांश को पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें यह यहाँ पे देना है। और क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपके 1 से 9 तक के। सो क्वेश्चन 1 से 9 तक का आंसर हमें ये गद्यांश पढ़कर ही देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखो पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता दे रही हूँ और फिर मैं इसका आपका क्या मीनिंग है वह अपने जो है अर्थ में बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपकी क्षेत्रीय भाषा से जोड़ते हुए चीज़ों को कनेक्टेड करने की कोशिश करूँगी। एकदम बिल्कुल ये नहीं कि हम यहाँ पे कोई इस तरह से पढ़ रहे हैं कि भाई बहुत ही एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और सिंपली लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो चलो देखो, मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। मैं एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयोन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। बहुत ही बेहतरीन सा, मैंने कहा था ना बहुत ही गजब का यहाँ पे गद्यांश है। देखो बड़े आप पढ़ते ही ना इंजॉय आएगा, बहुत मस्त वाला। अब एक यहाँ पे मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। यहाँ पे देखो कोई लेडी ये बात कर रही है कि भैया मैं जिस घर में रहती थी मेरी वहाँ पे आदत बहुत सवेरे उठने की थी। ओके, कोई बात नहीं। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा आ गया। तो देखो भैया उतने सवेरे, बहुत सवेरे उसके पास में ना एक छोटा बच्चा आ गया और वो छोटा बच्चा जब आ गया मानो कि वह 1.5 साल से भी कम का ही था। मेरे कमरे में आया, यानी कि उस लेडी के कमरे में आया और कहने लगा, मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा। तो उस लेडी ने सोचा कि शायद ये बच्चा भूखा होगा तो उसने यहाँ पे पूछा यहाँ पे उस बच्चे से कि वह कुछ खाना चाहता है। बच्चे से पूछा तो उसने उत्तर दिया हाँ कीड़े। भैया देखो, अगर आप लोग हैं, आपके पास में कोई छोटा नन्हा सा बच्चा आएगा, आप उसे कहेंगे कुछ खाना है बेटा, बताओ कुछ खाओगे आप, वो कहेगा कीड़ा खाऊंगा। तो बताओ आप कैसा खुद ऑब्जर्व करोगे अपने अंदर, क्या सोचोगे आप, है ना। तो उसने कहा कीड़े। तो यह जो लेडी थी ना आश्चर्य में आ गई, भैया यह कंफ्यूज हो गई, भाई कीड़े, ओ माय गॉड कीड़े। जब उसने उत्तर देखा, सॉरी, जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही, तो जब उस लेडी की समझ में उस बच्चे की बात नहीं आ रही तो फिर मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और यहाँ पे जोड़ा। तो फिर बच्चे ने भी सोचा कि शायद ये समझ नहीं पा रहे। फिर बच्चे ने कहा यहाँ पे अंडा। क्या कहा बच्चे ने, अंडा। तो मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, तो यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। बच्चे ने फिर कहा नीना अंडे कीड़े, नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी तरह से बात समझ आएगी। जो यहाँ पे नीना है ना, नीना यह अपनी बहन की बात कर रहा है। ये बच्चा, ये जो बालक है ना, बालक है, इस बालक की भैया एक बहन है, इससे बड़ी है, जिसका नाम क्या है, नीना। और कुछ दिन पहले इसकी बहन जो नीना है ना, वो कागज पर क्या बना रही थी, यहाँ पे कागज पर है ना, वो जो नीना है यहाँ पे कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। तो जो ये छोटा बच्चा था, इसका जो भाई था यहाँ पे, इसे भी काफी लगन हो रही थी रंग भरने की, लेकिन इसने नीना ने उसे रंग भरने नहीं दिया। इसलिए भैया वो बेचारा धैर्य पूर्वक बैठ गया, उसने सही टाइम का इंतजार किया और फिर वह उस लेडी के जाके चिपट गया, कहने लगा कि मुझे भी रंग भरना है। देखो यही तो होते हैं बच्चे, बहुत कल्पना जागृत वाले होते हैं भैया। ओके, तो फिर यहाँ पे उस लेडी ने समझ लिया कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है। उसने देखा होगा ना कि अच्छा, फिर जब उसने कहा ना अंडा, फिर उसने कहा यहाँ पे कि अच्छा, उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। तो इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। क्या कर दिया भैया, नीना ने उसे गुस्से में आके भगा दिया। यहाँ पे देखो भी बताया ना। तो उसने फिर नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य लगन के साथ में मौके का इंतजार करता रहा। तो मैंने उसे
क्रेयन का रंग दे दिया, फिर उस लेडी ने उसे क्रेयन का रंग दे दिया भरने के लिए, तो वह बच्चा खुद खुशी से दमक उठा और उसने यहाँ पर अंडे के जैसे आकार का, देखो पूर्ण उस पे अंडा तो नहीं बना लेकिन अंडे के जैसा आकार का इस तरह से उसने कुछ बना दिया और उसमें जो रंग भरा ना, अब देखो सिक्योर उस पर सही तरीके से कलर नहीं भरना रहा, तो ऐसे आड़ी तिरछी रेखा खींच खींच कर वो उसमें रंग भरने लगा, क्योंकि छोटा बालक है, नन्ना। अब देखो 1.5 साल का बच्चा क्या सही बताओ, 1.5 साल का ये तो है, क्या ये सही से रंग भर पाएगा? नहीं ना, बस इसमें क्या है, एक्टिविटी जागृत है, कल्पना कर रहा है कि हाँ मैं भी करूँ जो मेरी बहन कर रही है। ओके, तो भैया यहाँ पे देखो फिर कह रहे हैं कि उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ओके, देखो कीड़ा, यहाँ पे कीड़ा कह रहा है इसको, जो ये ऐसे लहरदार रंग भर रहा है, और अंडा कह रहा है उसे। और यहाँ पर इस बच्चे ने एक जो है गोल आकृति का भी यहाँ पे जो है ये बनाता है, तो उसे क्या कहता है, ये चूड़ी कहता है। फिर एक गोल आकृति का भी इसको देते हैं, तो जो भी से गोल आकृति दिखेगी या तो अंडा कहेगा उसे, या फिर उसे चूड़ी उड़ी जो भी गोल आकृति की दिखेगी उसे कुछ भी कह देगा। जब बच्चा जिस चीज़ को देखता है वही चीज़ ऑब्जर्व करता है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन इतने मस्त है, इतने ज़बरदस्त वाले हैं कि बस क्या ही कहे, एकदम बढ़िया मस्त। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था, या फिर वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो भाई बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग क्यों किया? अब देखो वो लेडी है, सुबह सुबह सो के उठी है, उसके पास में 1.5 साल से भी कम का बच्चा गया, कहने लगा कि यहाँ पर कि उस लेडी ने पूछा तुम्हें कुछ खाना है पीना है? उसने कहा अंडा सॉरी उसने कहा कीड़े। हाँ, वो कंफ्यूज हो गई, भैया लेडी हमें भैया कीड़े खाओगे आप? फिर उसने कहा नीना अंडे कीड़े, तो उसने समझ लिया फिर कि हाँ उसकी बहन नीना ऐसे जो है यहाँ पे अंडे की आकृति की तरह बना के उसमें कलर कर रही थी, तो इसे भी कलर करना है, तो वो समझ गई। तो उसने यहाँ पे बच्चे ने कीड़े के बाद में अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वह ये जान गया था कि लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई है, कि ये जो लेडी है यहाँ पे मेरी बात नहीं समझ पा रही, इसलिए उसने कीड़े के बाद में बेचारे ने अंडा, नीना अंडा ये कहा कि ये जो समझ जाए, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे कागज चाहते हैं, संप्रेक्षण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, तस्वीरें चाहते हैं। तो अनुच्छेद से यह पता चलता है कि जो 1.5 साल का यहाँ पे ये बालक है, ये क्या चाहता है? क्या ओनली रंग भरना चाहते हैं, तस्वीर चाहता है, कागज चाहता है? नहीं, बल्कि संप्रेक्षण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग भी चाहता है। तो 1.5 साल का बालक था, तो देखो उसे भी पता था कि अगर यहाँ पे कीड़े से समझ नहीं आया तो वह उस लेडी के साथ में संप्रेक्षण ही तो कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, और जो उसे चाहिए वह यहाँ पे मांगने की कोशिश कर रहा है, उससे बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो चीज़ है, संप्रेक्षण के लिए कथ्य के साथ में मुख्य शब्दों का भी यूज़ करता है। कीड़ा अगर उसे नहीं समझ में आया तो फिर देन यहाँ पे अंडा भी कहता है, नीना भी कहता है, कीड़ा कहता है, तो फिर उसने लेडी ने समझ लिया। नेक्स्ट, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की, देखो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा, देखो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े, अब वो जब यहाँ पे अंडे की आकृति में टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, अब सही से प्रॉपर्ली तो उस पर रंग नहीं भरा जा रहा है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करके भर रहा है, तो ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन है ऐसे ऐसे इस तरह, इन्हें क्या कहते हैं? कीड़े कहता है, क्योंकि आप जानते हैं कीड़े भी तो इस तरह ही होते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे संकेत क्या कर रहा है बच्चा? हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बन सकता है, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस और संकेत करता है कि बच्चा, अब देखो यहाँ पे जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को बच्चा क्या कहता है? कीड़ा कहते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो अलग चीज़ है, कीड़े भैया अलग चीज़ है। तो दो अलग चीज़ों की आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है बालक यहाँ पे, यानी कि भरना तो उसे रंग है, लेकिन रंग ऐसे भर रहा है टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे लाइन ड्रॉ के आधार पर, उसे कीड़ा भी कहता है। चलिए नेक्स्ट, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका भी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, बच्चा अंडा नहीं बना सकता। तो भैया 1.5 साल का बच्चा इतना ये नहीं कि परिपक्व है, पड़ा छोटा ऐसा ही तो बालक है, और बहुत कोशिश है कि वह इतनी भी कोशिश जारी कर रहा है यहाँ पे कि रंग भरने के लिए परिपक्व है।
आप खुद ही देखो, आपके घर पे छोटा मोटा यहाँ पे बालक होगा, अगर उसके सामने लेडी नेल पेंट्स लगा रही है ना नाखूनों पे, नेल्स पे अगर नेल पॉलिश कर रही है, तो बच्चा भी ऐसे ही करने लगता है। और देखो हम तो बिल्कुल सिक्योर एकदम राइट अच्छे तरीके से करते हैं नेल पॉलिश, क्योंकि हम बड़े हमें पता है। और जो बच्चे होते हैं ना, लेते हैं हाथ में, ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं लेना है मुझे करना है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी सारी तरह से उंगलियों को भाड़ लेते हैं, है ना, गंदी कर लेते हैं। तो यही चीज़ है। तो भैया अंडा नहीं बना पाया, देखो यहाँ पे उसने जो अंडे के आकार का बनाया आकृति, तो उसने ऐसे तिरछा बिरछा बनाया है ना, सही से अंडे की आकृति नहीं दी उसने। ओके, तो बस यही चीज़ कह रहा है कि उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति की दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाए। भाई छोटा ही तो 1.5 साल का तो बच्चा है, तो अभी वह सिक्योर थोड़ा ही ना है कि हाँ वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से यहाँ पे अंडे की आकृति बना देगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ये है। हम बच्चे को गलत नहीं कहेंगे, हम उसकी भावनाओं को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसी के आधार पर हम बताएंगे। नेक्स्ट, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा। बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? चूड़ी है, छतरी है, पेड़ है, चम्मच है। अब यहाँ पे क्या है? व्रत है, व्रत गोल है। ओके, अब देखो रेखाओं, देखो जो रेखा है, ये रेखा है इस तरह से, इन्हें तो बच्चे ने क्या कहा भैया? कीड़े कहा। जो ये रेखा है, ओके, ये खींच रहा है, ड्रॉ कर रहा है इस तरह से, तो इन्हें तो बच्चे ने क्या कहा भैया? कीड़े कहा। अब जो यहाँ पर ये व्रत है, तो इसे बच्चा क्या कह सकता है? तो व्रत को, जब ये ऐसी तरह लाइन को कीड़े कह रहा है, तो इस व्रत को बच्चा चूड़ी कहेगा। छतरी थोड़ा ही ना है, पेड़ भी नहीं है, चम्मच भी नहीं है, इस तरह की आकृति चूड़ी होती है। देखो चूड़ी भी जो होती है ना, लेडी की जो पहनने की होती है, चूड़ी भी भैया कैसी होती है? गोल ही तो होती है, और व्रत का भी आकार गोल होता है। अगर बच्चे को व्रत दिखाया जाएगा तो उसे चूड़ी की तरह इमेजिनेशन करेगा। नेक्स्ट, उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? बहुत सवेरे की ओर। सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। बहुत जल्दी या फिर सवेरे की ओर। तो उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की क्या है? आदत है। इसलिए यहाँ पे बी जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? राइट होगा। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण बताना है। यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। तो यहाँ पे अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा है? ओके, मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का कौन सा एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ में मौके का इंतजार करता रहा। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? खुश हो गया, खुशी से फूला, न समाया, गदगद हो गया, फिर खिल उठा। तो फ्रेंड्स, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित। देखो उसका चेहरा खुशी से कब दमक उठा? जब वह लेडी उसकी बात समझ गई और उसने यहाँ पर एक क्रेयॉन बनाने को दिया, एक रंग भरने को दिया, आकृति दी और उसने आकृति बनाई, रंग भरने की कोशिश करी, तो खिल उठा उसका चेहरा कि हाँ मुझे भी यह वर्क करने की यहाँ पर जो है इजाज़त मिल गई, आखिर मेरा सपना पूरा हो गया। तो वह यहाँ पर क्या होगा? खिल उठा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, यह एक मुहावरा है कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, तो यानी कि यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ होगा क्या? खिल उठा। चलिए 9 क्वेश्चन है। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय संख्यावाचक जो है विश्लेषण है। तो इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं कि क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम खाना खाओगे? लास्ट में प्रश्नवाचक। तो ये तो यहाँ पर क्या लग गया ना, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, कुछ शब्द है, इसमें कैसा वाक्य है? निश्चयवाचक में वह होगा जिसमें हमें निश्चित है कि हाँ ये चीज़ क्लियरिटी इस टाइम होगी, कि हाँ जिसमें निश्चय है कि यह मेरा काम है, तो हमें निश्चित है कि यह काम इसका ही है।
कोई लड़की है कह रही है सीधा कि यह काम मेरा है, मैं खुद करूँगी, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे ना उसे छेड़ेंगे, खुद करने तो हमें पता है निश्चित है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ बच्चे आए थे, अब नहीं पता कौन आए थे कौन नहीं, तो कह रहे हैं इतने समय कुछ पीना चाहता है। तो यहाँ पे कुछ क्या है, अनिश्चित सर्वनाम है, जहाँ पर हमें निश्चित ही नहीं है कि कितना खाना है, कितना पीना है, क्या करना है। वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे पद्यांश है, कविता है, और यहाँ पे निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 15 कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखो बहुत ही बेहतरीन सी कविता है। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनो नाथ, जिससे मानव हित हो समान, मिल जावे जिससे अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, में वह प्रकाश बन सकूं नाथ। बहुत ही बेहतरीन मस्त सा। तो बिल्कुल एक बार फिर से वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। और यहाँ पर बेहतरीन पद्यांश को लेकर के, एक कविता को लेकर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल फाइनली यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हम कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आए। ओके, तो चलो मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। देखो, जग जीवन में जो चिर महान उसे कहते हैं जिससे कि हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर क्या है, अपने आप में परिपूर्ण है, एक जगत का बहुत ही शक्तिशाली कह सकते हैं, उसे तो ईश्वर कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें परिपूर्ण हो। चिर महान में ही होता है जो बिल्कुल सत्यवाणी, अच्छा व्यवहार, बढ़िया एकदम सारी चीज़ जिसमें परिपूर्ण है, कुछ भी उसमें ऐसा दोष ही नहीं है कि उसे हम गलत कह सके, वह होता है चिर महान। सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जो सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण की ओर में उसका प्रेमी बनो नाथ, एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि यहाँ पर जग जीवन में जो चिर महान है, जो ईश्वर के समान, ईश्वर के प्रति सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, सत्यवाणी वाला, तो मैं उसका प्रेमी, मैं उसका दोस्त बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे मानव हित यानी कि जो सभी मानव का कल्याण करने वाला हो, किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी से जलन ना करे। भैया आज के टाइम में अगर हम बात करें तो घर घर में भाई भाई में जलन होती है, बहन बहन में जलन होती है, जो बिल्कुल जो अपने सगे होते हैं ना, ओके, रिलेशंस वाले, उसमें भी जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये बात रियल है। तो भैया आज के टाइम में तो ऐसा बंदा मिलना बहुत ही कम है जो कि हर मानव का क्या चाहता है, यहाँ पर भला ही चाहता है, ओके, ही चाहता है। तो मिल जावे जिससे अखिल व्यक्ति की, मिल जावे जिससे ऐसा व्यक्ति जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति मिले, जिससे जीवन में प्रेरणा, जो अच्छा व्यक्ति है। छूटे भय संशय, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे अंध यहाँ पे भक्ति में वह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो यहाँ पर कवि जो है प्रेरणा कर रहा है ऐसे व्यक्ति की कि ऐसा व्यक्ति हो जो कि सत्यवाणी वाला हो, अच्छा व्यवहार करने वाला हो, सबका सम्मान करे, चाहे यहाँ पे कोई गरीब है अमीर है, सबका साथ दे, सबको अच्छी वाणी से यहाँ पर पुकारे, सबके साथ समान व्यवहार करे, इस तरह। लेकिन भैया आज के दौर पे नहीं है, कड़वा है पर सच है। आप खुद देखो, आप खुद अपने दोस्त से ईर्ष्या करते होंगे। अगर आपका यहाँ पे सीटेट का जो है आपका भी है पेपर और आपके दोस्त का भी है, आप तो ये चाहेंगे कि मेरा निकले, उसका निकले ना निकले, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। ये बात कड़वी है पर सत्य। खुद अपने अंदर झांक के देखो, क्या ये बात मैं गलत कह रही हूँ? गलत नहीं है, रियल है, जो है सो है। आज के टाइम में भैया ऐसा बंदा है ही नहीं, लेकिन कवि बात कर रहा है कि ऐसा प्राणी होना चाहिए, ऐसा हो व्यक्ति, ठीक है। तो चलो भैया अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सारे बहुत ही मस्त वाले हैं। कवि ने चिर महान किसे कहा है? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, शक्ति को, मानव को। तो कवि ने चिर महान किसे कहा? देखो, कवि ने चिर महान ईश्वर को कहा जो सत्य और, कवि ने चिर महान कहा है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, जो सत्यवाणी वाला हो, सबका सम्मान करे, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण मानव का, ओके, उसे ही कवि ने चिर महान कहा है। वही हर एक व्यक्ति, आप भी चिर महान बन सकते हैं अगर आप में ये क्वालिटी है। इस क्वालिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत लगन के साथ में, ऐसी भाई बहुत कम है, बहुत कम, आज के टाइम में तो बहुत कम है, मिलती नहीं है किसी में भी। कहा ना अभी कि भाई भाई में लड़ाई होती है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। तो कवि कैसा प्रकाश बनना चाह रहा है कि जिससे मनुष्य सभी भेदभाव की, भाई कोई भी किसी से ईर्ष्या भेदभाव न रखे, सभी एकता के साथ में मिलजुल के यहाँ पे रहे, भाई बहन की तरह यहाँ पे अच्छे दोस्त बन के, ओके। यही चीज़ कह रहा है कवि कि भैया ऐसे व्यक्ति बनो,
इससे क्यों करते हो? एक दिन जाना तो है ही, तो अच्छा नाम कमा के जाओ, बढ़िया बन के जाओ। इस तरह से यहाँ पे प्रेरणा जागृत कर रहे हैं। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? भाई कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो अखिल व्यक्ति का मीन्स यहाँ पर ये नहीं कि किसी एक स्पेशल व्यक्ति की बात कर रहा है, नहीं, व्यक्ति कवि यहाँ पे समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात कर रहा है, किसी एक की नहीं बात कर रहा है। कवि समस्त जो विश्व है, यहाँ पे जितने भी देश है, देश में जितने भी प्राणी है, मानव है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं, सबकी बात करना चाहते हैं। भैया प्रेम से रहो। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ो भिड़ो, पाकिस्तान वाला इधर हमारे जो है इंडिया को ये चाहता है कि मैं इसके साथ हमेशा संघर्ष ही करता रहूँ, इससे लड़ता ही रहूँ, इस तरह से। और इसे रूस वाले हैं अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, ऐसे भैया अलग अलग देश आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे परमाणु बम छोड़ रहे हैं, अलग अलग मिसाइलें छोड़ रहे हैं, पर्यावरण को भी दुष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ कभी कहना चाह रहे हैं कि भैया ऐसे मत करो, आपस में मिलजुल के रहो ना। जब तुम्हारी मौत आएगी भगवान तुम्हें खुद बुला लेगा। ये मत सोचो कि हम जीवन भर यहाँ पे हम कभी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितना भी पैसों के पीछे भाग लो, कितनी भी दुष्ट बन जाओ, क्यों ना कुछ भी हो जाओ, लेकिन भैया जाना एक दिन तुमको है ही ईश्वर के पास में। तो अच्छे कर्म करो, सबका सम्मान करो, सभी मानव का। ओके, ये नहीं कि एक दो बंदे से फिर सबसे ईर्ष्या करो, ईर्ष्या किसी से मत करो, सबके साथ में सही तरीके से। तो कवि यहाँ पे पूरे संपूर्ण व्यक्ति जगत की बात करना चाह रहा है। कविता में किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, छोटे भय सन से अंध भक्ति। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? सो यहाँ पर जो है छोटे भय सन से अंध भक्ति, इसमें तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। छोटे भय सन से अंध भक्ति, भैया यह है यहाँ पे अंध भक्ति इस तरह से कि भाई जो भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ये सब दुष्ट जो व्यक्ति है उनसे दूर रहो और अपने पास भी मत आने दो। इस तरह के व्यक्तियों को इनसे दूर ही रहो, अच्छे व्यक्ति बनो, सबका सम्मान करो। ये चीज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कवि यही चीज़ को दोहरा रहा है बार बार। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयाबोधि चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए, कविता को तुकांत बनाने के लिए। तो देखो विस्मयाबोधि चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? देखो विस्मयाबोधि चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया है, यहाँ पे कहाँ पे? मानो ही तो सब मिल जावे अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं ना, जिससे जीवन में मिले सकती। तो देखो यहाँ पे जो है विस्मयाबोधि चिन्ह का ही यूज़ हुआ है। जब जीवन में जो चिर महान है ना, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनो नाथ। तो ये जो आपका यहाँ पे पूरी कविता दी गई ना, इस कविता में विस्मयाबोधिक चिन्ह का यूज़ किया है। देखो ये विस्मयाबोधिक चिन्ह वही तो होता है, देखो विस्मयाबोधिक चिन्ह, देखो ये होता है विस्मयाबोधिक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह ये वाला ही तो होता है। तो कवि ने अपनी हर एक कविता की लाइन में विस्मयाबोधिक चिन्ह का यूज़ किया है। क्यों किया है? कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयाबोधिक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। क्या होता है? इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। भैया जो यहाँ पे विस्मयाबोधिक चिन्ह हम ये लगाते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो हम कविता कह रहे हैं, फिर कुछ भी हम अपनी बात बोलना चाह रहे हैं, उसमें उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है वह। ओके, चलो 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कविता का मूल भाव क्या है? अमरदान की प्राप्ति है, विश्व परिवार की भावना है, सत्य की प्राप्ति है या फिर कल्याण है? तो फ्रेंड्स बहुत ही बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव यहाँ पर क्या है? तो अमरदान की प्राप्ति नहीं है, सत्य की भी प्राप्ति नहीं, कल्याण की भी है, तो सारी चीज़ें मिक्स हो ये इसमें आ जाएगी। विश्व परिवार की भावना, यानी कि पूरा विश्व जगत, पूरे विश्व जगत की बात की है ना, वो चाहे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, कुछ भी है, यहाँ पे कितने भी देश क्यों ना हो, कुछ भी है, जितने भी देश में सभी व्यक्ति हैं, सभी को कि संपूर्ण मिलजुल के एकता के साथ में रहो। भैया क्यों एक दूसरे के साथ में लड़ने आप जो है लड़ने भिड़ने पे तुले हो कि इस देश को छीन लो, वो कर लो, इन्हें मार दो, इन्हें काट दो, परमाणु बम छोड़ दो, मिसाइलें छोड़ दो, ऐसे कर दो, वो कर दो। भाई सारी चीज़ें क्या है, बहुत गलत है। ओके, तो कविता का मूल भाव यही दर्शा रहा है कि विश्व परिवार की भावना, भैया सभी एकजुट एक साथ में रहो और किसी से कोई भी ईर्ष्या मत करो। जो आपका कार्य आप करते रहो, जो हमारा है वो हम करते रहें। ठीक है, इस माध्यम से
बी ऑप्शन राइट है। बाकी ये सब किताबों की ही कहानियाँ हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियल है, बता रही हूँ, जो रियल बातें हैं वो बता रही हूँ। रियल में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। आप देखो कितनी धांधलाबाजी है जो यहाँ पर हमारी जो भाई ये है राजनीति है, देखो कितनी धांधलेबाजी है। खुद राजनीति में ये लोग अपने समाज का तो यहाँ पे कल्याण नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के साथ में तो कैसे रह लेंगे मिलजुल के, है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल राइट। जितने यहाँ पे गरीब है बताओ उनका उद्धार हो रहा है? नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा और कुछ यहाँ पे जानने की भी कोशिश आपने की होगी, जानने को कुछ यहाँ पे मिला भी होगा। तो बताओ आपको सेशन कैसा लगा। और गद्यांश और पद्यांश आज का बहुत ही बेहतरीन गद्यांश पद्यांश था। फर्स्ट वाले में तो मज़ा ही आ गया, और सेकंड वाला जो कविता थी ना, वाह, उसमें तो क्या ही बात करें। उसमें तो सभी व्यक्तियों की, मानव की बातें आज हमने बता दी आप लोगों को, ठीक है। रियल क्या है और किताबों की बातें हैं ये, ओके। लेकिन अगर इन पर हम सही से और इनकी तरह बढ़े, सबकी बातें मैं हूँ आप हैं भैया, बहुत कम पॉसिबल हो पाता है आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो यहाँ पे ये कविता में कहा है, आई होप आप ऐसा बनने की कोशिश करें और आपको भी भगवान अच्छी शक्ति यहाँ पे प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।